लाहौर पुलिस ने नून लीग की क़यादत के खिलाफ बगावत का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर नामजद मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई में मखमसे का शिकार। शाहदरा थाने पहुंचने वाले मोहम्मद जुबैर कहते हैं तफ्तीशी ऑफिसर उन्हें गिरफ्तार करने की बजाय गायब हो गया। अतात तारड़ का कहना है कि 2 रोज से मुद्दई मुकदमा भी गायब हैं और पुलिस गिरफ्तारी से गुरेज कर रही है। बगावत का मुकदमा दर्ज करने वाले SHO शाहदरा ने नामजद मुल्जिमान में शामिल मोहम्मद जुबैर के थाने पहुंचने के बाद माजरत खाना रवैया इख्तियार कर लिया। SHO ने कहा कि वो तो गैर जानिबदार हैं, नून लीग के भी उतने ही खादिम हैं जितने किसी और के। एक शहरी की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया है, किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। पर्चे पर पर्चा, नून लीग का इमरान खान के खिलाफ पर्चा कटवाने का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा इमरान खान ने दर्ज कराया। वुज़रा जितनी भी कहानियां बनाए, साबिक DG FIA के इंकशाफात दलील हैं कि इन कार्रवाइयों के पीछे इमरान खान हैं। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाले वुज़रा और मुआवनीन गायब हैं। इन्हें चैलेंज है कि मुकदमे में गवाह बनकर मुल्जिमान को गिरफ्तार कराएं, खुली अदालत में मुकदमा चलाएं और अवाम को बताएं कौन गद्दार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि इस मुल्क में कोई भी शख्स FIR दर्ज करा सकता है। लाहौर में दर्ज मुकदमे का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी वज़ीर ने महंगाई की असल वजह अपोजिशन को करार देते हुए कहा है कि महंगाई के सिवा तमाम इशारे मुस्बत हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपने रहनुमाओं की करप्शन छुपाने के लिए जल्द से जुलूस कर रही हैं। जिन लोगों ने मुल्की वसाइल को ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल किया, उन्हें जवाब देना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बज़रिया अखबारी इश्तहार तलब कर लिया। इश्तहार के मुजवज़ा मतन में कहा गया है कि नवाज शरीफ 30 रोज में अदालत में पेश हों, वरना उन्हें इश्तहारी करार दे दिया जाएगा। समाअत के बाद नायब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि तलबी का इश्तहार अहाता अदालत और नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर भी छपा कर दिया जाएगा। लाउड स्पीकर से और ढोल बजाकर ऐलानात भी किए जाएंगे। सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के फर्स्ट सेक्रेटरी, लंदन के काउंसलर अताशी राव अब्दुल हनान और वजारत खारजा अमूर के डायरेक्टर यूरोप मोहम्मद मुबशर खान ने वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड कराया। राव अब्दुल हनान ने बताया कि 17 सितंबर और 28 सितंबर को 2 मरतबा वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए एवनफील्ड डिपार्टमेंट गए। नवाज शरीफ के मुलाजिम ने वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार कर दिया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं एहतसाब से बचने के लिए नून लीग के हथकंडे बहुत पुराने हैं। कभी अपने अदवार की नाअहलियों का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराते हैं तो कभी बीमारी का बहाना बनाकर फरार हो जाते हैं। अंदरूनी खाना NRO की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, नाकामी की सूरत में इदारों पर बिगड़ जाते हैं। अवाम जब औकात याद दिलाएं तो अपने ही बयानात से मुकर जाते हैं। करप्शन का सवाल पूछा जाए तो जाली दरबारी आकाओं के दिफा में निकल आते हैं। इमरान खान ने कहा है कि PDM में जितनी जमातें हैं हमें उनसे खौफ नहीं है, मुल्क में ना तब्दीली आएगी ना हुकूमत जाएगी। उसके पसीने छूटे हुए हैं, आपको पता नहीं है। इमरान खान के पसीने छूटे हुए हैं। PDM के पहले 2-3 जलसों में ही तब्दीली के असरात और एहसासात पैदा हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान हुकूमत मुखालिफ तहरीक की कामयाबी के लिए पुरुमीद। PDM और JUI के सरबरा ने कहा कि असेंबली से इस्तीफे मुतफ़िका ऑप्शन का हिस्सा है, इसका इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। नून लीग और PP की क़यादत को पैगाम देना चाहते हैं कि सड़कों पर आवाम में आपकी कमी महसूस होने नहीं देंगे। इदारों से तसादुम का कोई तसव्वुर नहीं, इस्तेहकाम के कायल हैं। कराची के इलाके खुरंगी मेहरान टाउन में पुलिस की डाकुओं के हाथों लुटने वाले मजदूरों पर ही फायरिंग। मुबैना पुलिस मुकाबले में एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। मकतूल के भाई का कहना है कि डाकुओं ने असलहे के जोर पर लूटा। 15 पर इत्तला दी तो पुलिस ने आकर उन पर ही फायरिंग कर दी। वाक़े का मुकदमा दर्ज, वाक़े में मुलविस एहलकार ज़ेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक वाक़े में जाँ बहक और जख्मी अफराद का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं मिला, ना ही उनके पास से असलहा बरामद हुआ। वाक़े से मिलने वाली गोलियों के खौल का फॉरेंसिक कराया जाएगा। सिंध के साहिली जजायर से मुतालिक सिंध हुकूमत ने जुलाई में वफाकी हुकूमत को लिखा गया खत वापस ले लिया। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सिंध के साहिली जजायर सूबाई हुकूमत की मिल्कियत हैं। वफाकी हुकूमत का जजायर पर मिल्कियत का दावा ऑर्डिनेंस के इजरा गैर कानूनी है।
वफाकी वजीर शिबली फराज का कहना है कि सिंध हुकूमत ना खुद काम करती है ना करने देती है। कोशिश है जजीरों पर तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ाएं। तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ने से सनतों को फ़ायदा होगा, रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। हम तरक्याती काम कर रहे हैं और सिंध हुकूमत इसको सियासत की नज़र कर रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक तालुका नाज़िम हाला मखदूम जलीलुज़्ज़मा करप्शन केस में 1.5 करोड़ रुपए प्ली बार्गेन में देने के बाद रिहा। हैदराबाद की एहतसाब अदालत ने प्ली बार्गेन की नैब की दरख्वास्त मंजूर की। मखदूम अमीन फ़हीम के बेटे 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत की वसूली कबूल और वापस करने के बाद 10 साल के लिए नाअहल हो गए। PDM के आइंदा के लाहिमल की तैयारी। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मरियम नवाज से आज लाहौर में मुलाकात होगी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि मुलाकात में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, दीगर रहनुमाओं पर गद्दारी के मुकदमात, PDM के लाहिमल और मजमूई सूरत हाल पर बात होगी। गुजरावाला में कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के खिलाफ बगावत के मुकदमे में नून लीग के 26 रहनुमाओं की तलबी। लीगी रहनुमाओं की बुखला की टीम की थाना सैटेलाइट टाउन में SHO और तफ्तीशी ऑफिसर से मुलाकात। SHO ने कहा कि लीगी रहनुमाओं को जाती हैसियत में पेश होने के लिए नोटिस भेजे थे। लीगी रहनुमा खुद पेश हो ना आए तो आज भी गैर हाजिर तस्वुर किया जाएगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ के खिताब पर पाकिस्तानी अवाम तकसीम। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 33% अफराद ने नून लीग के कायद के APC में बयानिए को सपोर्ट किया। 39% ने उनके बयानिए की मुखालिफत की और उसे यकसर मुस्तरद किया। 39% ने अलबत्ता सर्वे में नवाज शरीफ के वजीर आजम इमरान खान पर मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम को 47% अफराद की तायद मिली, जबकि 41% ने उनके इल्ज़ाम को गलत करार दिया। गैलप पाकिस्तान का नया सर्वे मुल्क के 100 अजला में 1500 अफराद से किया गया। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि नाम नेहाद खादिम आला ने पढ़े लिखे नौजवानों को रिक्शा और टैक्सी देकर उनका हुनर जाया किया। बड़े मंसूबों पर कौमी खजाना पानी की तरह बहाकर जाती तशरीह शरीफ खानदान का वतीरा रहा है। पंजाब रोजगार स्कीम के तहत कम शरह सूद पर 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के कर्जे दिए गए। प्रोग्राम से तकरीबन 16 लाख खानदानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारर ने वफाकी वज़ीर फैसल वाबडा का केस फौरी लगाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि फैसल वाबडा नून लीग के लोगों से उनके खिलाफ दायर केस वापस लेने का कह रहे हैं। जी और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 208 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्क हम मनसब को टेलीफोन, मसला कश्मीर पर 2 टोक मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। कहा जनरल असेंबली में तुर्की की निहत्ते कश्मीरियों के लिए आवाज़ से कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने अफगानिस्तान में क़याम में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमेरिका के नायब सदारती उम्मीदवारों माइक पेंस और कमला हैरिस के दरमियान मुबाहिसा आज होगा। कोरोना के फैलाव के पेश नज़र दोनों शुरका के दरमियान शीशे की दीवार लगा दी गई। मुबाहिसे में माइक पेंस और कमला हैरिस की नशिस्तों के दरमियान 12 फुट का फासला भी रखा गया है। दोनों नायब सदारती उम्मीदवारों का चंद रोज पहले होने वाला कोरोना वायरस टेस्ट मनफी आया था। एक जरूरी बात, स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है, बच्चों को याद दहानी कराने के लिए डोंकी किंग आ गया। मास्क पहने और सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल की नसीहत।